सवाल दिया है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है 45। तीन संख्याओं का औसत कितना है 45। इसका मतलब वो तीन संख्याएं समझ के चलो बच्चों, ए बी और सी। क्लियर है? तीन संख्याओं का औसत 45 है, तो उनका योगफल कितना होगा ये बता दो मुझे। योगफल कितना होगा 45 गुना में 3। 45 गुना में 3। तो इनका जब बच्चों योगफल निकालेंगे मतलब ऐसा करेंगे प्लस, तो ये बनेगा कितना 45 गुना में 3 औसत गुना में कुल संख्याएं। ये बेटा हर जगह पे यूज करना, आप दिमाग में बिठा लो इसको, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी तीनों संख्याओं का योगफल आपको मिल गया। इसके बाद उसने ना कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है कि पहली संख्या औसत से जितनी अधिक है। देखो यहाँ पे तीन संख्या है, तो यहाँ पे ना ए बी और सी ले लो। समझ के चलो, ए आपकी ए है, बी बी भी है और ये सी भी है। अब यहाँ पे ऐसा बोला है, कंडीशन यहाँ पे ऐसा दे दिया है कि पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी की दूसरी संख्या औसत से कम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने औसत लिखा और यहाँ पर भी औसत लिखा। ये थोड़ा सा सिर्फ कंडीशन समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। पहली संख्या औसत से अधिक है। पहली संख्या औसत से क्या है अधिक है, मतलब ये पहली संख्या औसत से बड़ी होगी। ये सुनो, बड़ी होगी कि नहीं? बड़ी होगी, मतलब आपने ए लिखा है यहाँ पे, ए बड़ी है औसत से। इसके बाद यहाँ पे बोला है जितनी की दूसरी संख्या औसत से कम है। ये औसत से दूसरी संख्या क्या बोला है कम है, मतलब यहाँ पे औसत बड़ा होगा। ये सुनो, यहाँ पे क्या बड़ा होगा औसत बड़ा होगा। औसत बड़ा होगा मतलब यहाँ पे ना औसत पीछे लिखा आपने क्योंकि ये छोटा है। क्लियर हुआ? जब बड़ी संख्या में से औसत घटाते हो और यहाँ पर औसत से दूसरी संख्या घटाते हो तब ये दोनों बराबर हो जाती है, क्योंकि उसने कंडीशन में ऐसा बोला है कि पहली संख्या औसत से जितनी बड़ी है उतनी ही वो संख्या छोटी है औसत से। ये कंडीशन समझ में आया? मतलब अगर बड़ी संख्या में से औसत माइनस करते हो उतना मिलता है जितना कि औसत में से माइनस करने पर दूसरी संख्या माइनस करते हैं। समझ में आया? तो ये आपका इक्वेशन बन गया। इसका मतलब a माइनस औसत कितना दिया है 45 बराबर है, और यहाँ पे 45 माइनस कितना करेंगे b। ये समझो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जब हो गया, देखो ये माइनस भी इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो a प्लस बी हुआ, और यहाँ पे 45 लिखा था, ये माइनस वाला 45 इस तरफ गया तो क्या हो गया प्लस में 45। मतलब a प्लस बी बराबर कितना गया। अच्छा कितना समझ में आया आपको? a प्लस बी 90 आ गया। तो उसने बोला है कि तीसरी संख्या क्या है, उसने तीसरी संख्या बोली है। तो तीसरी संख्या बच्चों निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का योग आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 45 गुना में 3, मतलब इनका जब गुना करोगे तो 135 आएगा। कितना आएगा 135। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 दिया है, और यहाँ पे a और b कितना दिया है 90। यहाँ पे तीसरी संख्या मिल जाएगी आपको, बराबर क्या? अब यहाँ पे जब c की वैल्यू निकालेंगे 135 माइनस 90, ये कितना आ जाएगा बेटा 45 आ जाएगा बेटा 45। मतलब तीसरी संख्या क्या है 45। लिख लो। सवाल देखो कितना बढ़िया दिया है। सवाल को सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है और समझना है बेटा। यहाँ पे देख, यहाँ पे सवाल में क्या बोला, संख्याएं कितनी यहाँ पे बता दो, तीन संख्या है। वो संख्या अपने को पता नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो संख्याएं ए बी और सी। इतना समझ में आया? अब उसने कंडीशन बोली है कि प्रथम अंक दूसरे का दुगना है। जो पहला वाला है वो दूसरे से क्या है दुगना है। मतलब अगर आपने ये एक लिया तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा दो। ये अगर आपने एक लिया तो ये कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। कितना समझा? और आगे क्या बोला है, और तीसरे से आधा है। तीसरे का ये आधा है। अब तीसरे का ये आधा है तो इसका मतलब ये दुगना होगा, ये दुगना होगा है कि नहीं? तो मतलब ये दो है तो ये कितना रहेगा 4। इतना समझा बच्चों? यही कंडीशन दी थी। और उसने क्या बोला थी, तीन अंकों का औसत कितना दिया है 56। तीन अंकों का औसत मतलब क्या होता है, सभी का योगफल और बटे में कुल संख्याएं, या फिर सभी का योगफल निकालते हो तो क्या पता चलता है बता दो, बराबर में होता है कि औसत गुना में कुल संख्याएं। औसत गुना में कुल संख्याएं। औसत कितना दिया आपका 56, और संख्याएं कितनी दी 3। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनके साथ हमेशा एक एक्स चिपकाए रखना, एक्स बना के रखना, मतलब एक्स की वैल्यू मिलेगी अपने को। क्लियर हुआ?
यहाँ पे बच्चों जब इनका औसत आपको पता चल गया, इनका योगफल भी पता चल गया है, तो इसमें क्या बोला है कि तीसरे अंक में भेद कितना है, मतलब प्रथम अंक और तीसरे अंक का अंतर निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू मतलब इन सबको जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7x बराबर आ गया आपका 56 गुना में 3। यहाँ पे अगर 7 का गुना इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 56 गुना में 3 बटे में कितना 7। जब इसको कट करोगे तो 7 अटे 56 और 8 3 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों। अब इसमें क्या बोले, प्रथम अंक और अंतिम अंक का अंतर चाहिए हमें, अंतर मतलब माइनस फर्क। प्रथम अंक कितना था आपका, अंतिम अंक 4, इन दोनों का अंतर कितना है, कितने का है, 2 का। यहाँ पे मतलब ये 4x माइनस 2x बराबर आ गया आपका 2x, और x की वैल्यू कितनी है, मतलब 2 गुना में 24 करेंगे तो आंसर कितना देगा 48। क्लियर हुआ, उनका आंसर कितने का है 48। हो सकता है इसमें पूछ लेता कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या कौन सी है, या फिर सबसे छोटी संख्या या फिर सबसे बड़ी संख्या। ये 3 तरीके के सवाल पूछेगा बच्चों। ठीक है, लिख लो। मतलब ये जो 3 संख्याएं थी ए बी और सी, ये आपको पता नहीं है कि वो कौन सी संख्याएं हैं, बराबर है, लेकिन आपको ये पता है कि उनका औसत कितना है 56 दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनका योगफल निकालना है। अगर आपको क्या निकालना है, योगफल, तो योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुना में कुल संख्या। कितना समझ में आया, औसत गुना में कुल संख्या है, तो यहाँ पे उनका योगफल मिल गया। लेकिन वो संख्याएं आपको पता नहीं, उसके लिए उसने कंडीशन दे दिया है। कंडीशन ऐसा बोला है कि जो आपकी 3 संख्याएं हैं, ये समझ के जो 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड समझो, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोला जो 3 संख्याएं बच्चों, पहली दूसरी तीसरी, तो उसके लिए कंडीशन क्या बोला है कि जो प्रथम अंक है वो दूसरे का क्या है, दुगुना है। मतलब ये वाला जो है ना, इसका क्या है, दुगुना है। अगर ये x होगा या फिर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2x हो गया बच्चा। इतना समझ में आया। क्या बोला है, जो पहला वाला है वो दूसरे से क्या है, दुगना है, लेकिन उसके आगे बोला है और तीसरे से आधा है। मतलब ये जो भी होगा तीसरा, उसका आधा ये है, उसका आधा ये है। मतलब जो तीसरा है इसका दुगना होगा, ये सुनो, तो मतलब ये 2x तो ये कितना हो जाएगा 4। जब इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपको जोड़ने पर इनका योगफल मिल जाता है, जो कि 56 गुना में 3, बराबर बच्चों। अब इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तो 6 और 1 7x बराबर है। मतलब अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 56 गुना में 3 बटे में 7, 7 अठे 56 8 3 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। अगर इसमें छोटी संख्या बोलेगा तो 24, 24 बीच वाली संख्या है, 2 नंबर की संख्या 48 हो जाएगी और 3 नंबर की संख्या 96 हो जाएगी। लेकिन उसने क्या बोला है कि प्रथम अंक और तीसरे अंक में भेद कितना है, भेद मतलब अंतर कितना, डिफरेंस कितना है। तो आपको पता है तीसरी संख्या 4x थी और पहली संख्या 2x थी, इन दोनों का जो अंतर आया वो अंतर कितना देगा, 2x का जाएगा, 2x का। और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 24 आई थी, और 48 उसका आंसर आ गया। कितने का भेद है, 48। अब क्लियर हुआ, पक्का। चलो देख लो बच्चों, सवाल देखो। यहाँ पे क्या बोला है, संख्याएं कितनी बेटा, यहाँ पे 3 संख्याओं में। यहाँ पे कंडीशन दे दिया, देखो यहाँ पे 3 संख्याएं दी है, पहली दूसरी और तीसरी। उसमें से बोला है पहली से दोगुनी है, मतलब दूसरी संख्या पहली से दुगनी है। यहाँ पे दूसरी संख्या पहली से दुगनी है। अगर आपने ये x लिया तो ये कितनी हो जाएगी, 2x। ये x लिया तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और तीसरी से 3 गुनी है, तीसरी से 3 गुनी है, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या 3 गुनी, इसका मतलब ये क्या होगी, क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो गए तुम है ना, वापस सेंटेंस पढ़ो क्या दिया है, क्योंकि पूरा खेलना इसके समीकरण के ऊपर है बच्चों।
यहाँ पे क्या बोला बच्चों, अभी देखो दूसरी कंडीशन पता चली, जो दूसरी संख्या है ना पहली से तो दुगनी है आपने लिख दिया, लेकिन तीसरी से क्या है वो 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है, तो ये इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड, मतलब ये 2x बटे में कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये जो समीकरण बनेगा बेटा थोड़ा सा टिपिकल बनेगा सॉल्व करने के लिए। तो क्या करना, सबसे पहले ना तीसरी संख्या को मान लो। क्या करेंगे? तीसरी संख्या को मान लो। दूसरे कंडीशन से बताओ, इसको ना समझ के चलो, आपने इसको x मान लिए। क्या मान लिए? इसको x मान लिए। देखो दो तीन तरीके से बताऊंगा। पहला नियम ये बता दिया, इस तरफ से चलोगे। दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ, इस तरफ से आपको आना है, ठीक है? कैसे? इसको अगर आपने x माना तो ये क्या हो जाएगा बता दो? 3x हो जाएगा। दूसरी संख्या तिगुनी है किसकी? तीसरी संख्या की। ये आ जाएगा 3x। अब ये जो पहली संख्या है वो आधी है दूसरी की, बराबर है क्या? या फिर बोल सकते हो इसकी जो भी यहाँ पे होगा ये दुगनी है, बराबर है कि नहीं? देखो एक का डबल क्या हो गया? 2x किया। अगर यहाँ पे 2x है मतलब इसका आधा किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x का आधा क्या होगा? 1.5x। क्या हो जाएगा? 1.5x, 1.5x, बराबर है। इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर तीसरा कंडीशन बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ी बड़ी संख्या लो। यहाँ पे अगर आपने ना 2x लिया, 2x का ये क्या है? तिगुना है। कितना हो जाएगा? 6x। और ये 6x का क्या है? आधा है, मतलब कितना हो गया? आप समझ आए बच्चों? मतलब ये ना सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके से इक्वेशन बनाते हो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। आप इससे भी आंसर निकाल लोगे, इससे भी आंसर निकाल लोगे, इससे भी आंसर निकाल लोगे, तीनों से आंसर निकलेगा। अब बता दो मैं कौन सा लूं? चलो तीसरा ले लेता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है? 44। औसत मतलब अगर इनका योगफल निकालोगे तो क्या होता है? औसत गुना में कुल संख्या। क्लियर हो बच्चों? अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 6 3 9x, 9 और 2 11x। 11x मतलब x बराबर हो जाएगा वो 44 गुना में 3 बटे में 11। 11 चौक 44, 4 3 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? अब सवाल क्या पूछा, सवाल देख लो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बेटा? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है? 6 दिख रही है। मतलब बड़ी संख्या अगर देखेंगे वो आपकी 6x है, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 12। तो 12 4 72। बड़ी संख्या कौन सी है? क्लियर हुआ? अब क्या करना है आपको, ये दोनों इक्वेशन से लगा के होमवर्क में करके देख लेना, ठीक है? लिखो। यहाँ पे संख्याएं कितनी थी बच्चों? पहली, दूसरी और तीसरी। अब कंडीशन समझो। कंडीशन बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, मतलब ये वाली संख्या इससे क्या है? दुगनी है। और बाद में क्या बोला है कि तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीसरी संख्या से क्या है? तिगुनी है। तो यहाँ पे क्या करो बच्चों, जब तिगुना आता है ना तो ये समझ के चलना एक विषम संख्या आ गई, तो जब आधा करोगे तो पॉइंट में जाएगा। तो तीसरी संख्या को एक सम संख्या पकड़ लेना। यहाँ पे समझ के चलो कि तीसरी संख्या आपकी 2x है। क्या है? 2x। तो पहली संख्या क्या है? तिगुनी है। तीसरी देखो, पहली संख्या तीसरी संख्या की क्या है? तिगुनी। मतलब ये 2x है तो ये कितनी हो जाएगी? कितना समझ आया? और जो पहला कंडीशन दिया था उसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, ये जो है ना इसका दुगना है, मतलब ये दूसरी संख्या क्या होगी? आधी होगी। आधी होगी मतलब क्या देगा? ये 3x हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आगे क्या बोला है कि यदि तीन संख्याओं का औसत 880 है, औसत कितना है? 880, तो उनका योगफल क्या होगा ये बताओ मुझे। योगफल क्या होगा? औसत गुना में कुल संख्या है, यानी कि 880 गुना में 3, इनको जब जोड़ोगे तब बराबर है क्या? वेरी गुड। अब x की वैल्यू निकाल लेना बेटा आपको। x की वैल्यू निकालना मतलब 6 3 9 2 11, 11 से डिवाइड कर लो सिर्फ यहाँ पे। 11 8 88, 8 3 24, 240 किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब सवाल क्या पूछा देख लो, छोटी संख्या कौन सी है? और छोटी संख्या कौन सी है? 2x, मतलब 2 गुना में 240। आंसर आ गया आपका 400। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये हुआ। लिखो। देखो सवाल क्या दिया है कि चार संख्याओं में से, कितनी संख्या है? चार संख्याएं। चार संख्याओं में से
प्रथम तीन का औसत, प्रथम तीन का औसत कितना है? 15 है। मतलब यहाँ पे बच्चों देखिए चार संख्याएं हैं, ए बी सी डी। अब चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत बोला है, मतलब ये तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है? 15। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा बता दो मुझे। योगफल तीन संख्याओं कितना हो जाएगा? अरे मंद बुद्धियों, कितना? 45। योगफल अभी तक इतना बताया चाइनीज में कि औसत गुना में क्या होता है? कुल संख्या। संख्याएं तीन बताया, औसत 15 बताया, तो 45 और बाद में बोलते ठीक है। ये बयानचा योगफल किती आला? 45। एवढं समजलं बेटा सर्वांना? कितना सोपा पहा. मग काय इथे माहितीये का? आगे क्या हो सांग रहा देखो, अंतिम तीन संख्याओं का मतलब लास्ट में तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है? 16। अंतिम बोले तो यहाँ से देखो 1 2 3, मतलब इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है? 16। क्या दिया है? 16। इनका 16 दिया तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? बच्चों ये ना आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये हर स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। आपको पता चला प्रथम तीन संख्याओं का औसत 45 यानी कि उनका योगफल, सॉरी प्रथम तीन संख्याओं का औसत 15 मतलब योगफल कितना हो गया? 45। अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 दिया मतलब योगफल कितना हो गया? 48। योगफल हमेशा दिमाग में बिठा लो, औसत गुना में कुल संख्या है, ये दिमाग में बिठा लो। अगर योगफल बोला तो डायरेक्ट क्या आएगा वो मत बोलो, औसत गुना में संख्याएं कितनी है बताना आपको, ठीक है। अब ये पता चल गया। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे ना दो संख्याएं बार बार आ रही है, यहाँ पे बी और सी दोनों आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों देखेंगे इनका डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 3 का। कितने का डिफरेंस है? 3 का। अगर इन दोनों का माइनस करोगे ना तो बच्चों कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 का डिफरेंस है। अब लेकिन सवाल में क्या बोल दिया बच्चों पता है? यहाँ पे अंतिम संख्या दे दी है, अंतिम संख्या दे दी है मतलब ए बी सी डी में से इसको बता दिया है, कितना दे दिया है? 19, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना, ये लगातार संख्या होती है। कौन सी होती है? लगातार संख्या होती है, क्रमिक संख्या होती है। यहाँ पे चार संख्याओं में से बोला है मतलब ये चार लगातार संख्याएं थी। यहाँ पे सवाल हो सकता था चार लगातार सम संख्याएं, सवाल हो सकता था लगातार चार विषम संख्याएं। अगर सम संख्याएं या विषम संख्याएं होता तो इसके डबल का अंतर आता है। क्या आता है? डबल का अंतर। पिछले भी बताया था, आपको याद है ना? डबल का अंतर। अगर लगातार संख्या है तो जो संख्या थी वही अंतर आता है। अब यहाँ पे बड़ी संख्या 19 दी है, तो छोटी संख्या में क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे माइनस किए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। या फिर आपको ये सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, ये सवाल चार लगातार संख्या बोला है, बड़ी संख्या 19 बोली है, तो इसके बाद क्या होगी? 18 होगी, 17 होगी, 16 होगी। समझ में आया? मतलब सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर ये संख्याएं ना दी हो तो कैसे करना कि देखो तीन संख्याओं का औसत 15 था तो उनका योगफल 45, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 था तो उनका योगफल 48, बड़ी संख्या दे दी थी डी 19, तो तीन लगातार संख्याएं होगी पीछे 18 17 16, छोटी संख्या कौन सी है? या फिर इसमें से 3 माइनस कर लेते तो भी पता चल जाएगा 16। बेटा समझ में आया सबको? पक्का? लिख लो। यहाँ पे सवाल में ऐसा बोला है कि चार संख्याओं में से प्रत्येक तीन संख्या का औसत कितना दिया है? 15। मतलब अगर ए बी सी और डी पकड़े तो इन तीन संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कितना? 45। और अंतिम संख्याओं का बोला है, अंतिम तीन संख्याओं का 16 औसत है, यहाँ पे नहीं है बच्चों। मतलब सवाल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अंतिम तीन संख्याओं का अगर औसत देखेंगे इनका तो वो कितना दिया है? 16। 16 त्रिक 48 योगफल आ जाएगा, क्लियर है। और ये संख्या लगातार थी, ये करने की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली। यहाँ पे ए बी सी डी में से अंतिम संख्या क्या दी है? 18, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्याएं निकालनी है? पीछे आ जाओ। ये क्या हो गई? 17 16 15। सबसे छोटी संख्या 2 नंबर की 16, 3 नंबर की 17। समझ में आ गया? या फिर दूसरे तरीके से कैसे करोगे? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का कितना आएगा? 3 का। बड़ी संख्या में से 3 माइनस करो, छोटी संख्या मिल जाएगी, क्लियर। यहाँ पे क्या बोला है कि 5 परिणामों का औसत कितना दिया है? 6। तो
5 परिणामों का योगफल बताओ मुझे। परिणामों का योग क्या होगा बच्चों? 30 होगा। 5 जगह 30, कितना समझाया? उनमें से 3 का औसत 4 दिया है, उसमें क्या बोला है? 3 का औसत 4 है, तो 3 का योग क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बराबर है। अब 5 में से 3 का पता चल गया है, तो बचेंगे कितने? 2 बचेंगे। 2 परिणामों का योग क्या होगा? 2 परिणामों का योग क्या होगा? 18। तो 2 परिणामों का योग 18 पता है, तो औसत क्या होगा बच्चों? औसत कितना होगा? औसत बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 47 48, यहाँ पे 48 में क्या बोला देखो बच्चों, 6 संख्याओं का औसत दिया है कि नहीं? आपको बताया था संख्याएं और औसत दिया हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? योगफल निकालते हैं ना। तो आपको पता है अगर संख्याओं का गुना, संख्या गुना में क्या करेंगे? औसत, तो अपने को क्या मिल जाता है? योगफल। इतना पता है बच्चों? ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले सवाल में देखेंगे आपके 6 नंबर में, तो यहाँ पे बोला है 6 संख्या दी है, औसत कितना दिया है? 30। मतलब 6 संख्याओं का 180 होगा। इतना समझ में आया? इसके बाद देखेंगे कि उसमें से बोले जो 6 संख्याएं, इसमें से जो शुरुआत की 4 संख्याएं हैं, उन 4 संख्याओं का औसत क्या दिया है? 25। कितना दिया है? 4 संख्या औसत 25 है, तो 25 का गुना 100 में करेंगे तो 100। 25 चौक 100, मतलब इन 4 संख्याओं को योगफल कितना आ गया? 100। और इन 4 संख्याओं में से देखो ऐसा है कि अगर पहले 5 संख्याएं होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, तो उसने क्या बोला है? पहली 4 संख्याएं, और लास्ट में क्या बोला उसने? अंतिम 3 संख्याएं, बराबर। इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो बीच वाली संख्या है ना, वो 2 बार आ गई है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब पहली 4 संख्याओं का आप योगफल निकालते हो 100, और अंतिम 3 संख्याओं का योगफल निकालते हो, वो कितना दिया गया सर? 35। इनका योगफल देखेंगे तो 105, है ना। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे 4 और 3 कितनी संख्याएं हो गई? 7 संख्याएं। कितनी हो गई? 7 संख्याएं। और यहाँ पे 6 संख्याएं थी, मतलब जो एक्स्ट्रा 7वीं संख्या है ना, वही उनमें एक्स्ट्रा है, समझा? जो कि उसने बोला तो चौथी संख्या क्या है, तो आपको ये जो चौथी संख्या है ना, वो जो एक्स्ट्रा मार्क आएगा ना, वही है, एक्स्ट्रा संख्या है कि वही उसका आंसर है। तो क्या करना, यहाँ पे इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, वो कितना आएगा? 205। अब जब आप चौथी संख्या निकालोगे ना, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों कि आपको जो 7 संख्याओं का योग दिया गया है वो कितना है? 205। उसमें से ना माइनस कर लेंगे 6 संख्याओं का योग पर 180, तो आपको चौथी संख्या मिल जाएगी, वो कितनी आएगी? 25। समझ आया बच्चों? तो हर सवाल इसी तरीके से करना है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी आपको। जब सॉल्व करना है तो 6 संख्याओं का औसत मतलब 6 संख्याओं का योगफल निकाले, पहली 4 संख्याओं का योगफल और अंतिम 3 संख्याओं का योगफल, इन दोनों को जोड़कर इनका माइनस कर लेना, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, कभी कभी 38 भी पहुंचते, देखो यहाँ पे जाते बच्चों, यहाँ पे संख्याएं कितनी है? 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? मतलब 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, बता दो मुझे। 125। इतना समझ आया बच्चों? पक्का क्लियर हो इतना? यहाँ पे कितनी संख्याएं दी है? कौन कौन सी है वो? 25, 29 और 20, और 5वीं संख्या पता नहीं आपको, बराबर है कि नहीं? इन 5 संख्याओं का अगर बच्चों योग निकालोगे ना, तब जाके कितना मिलेगा आपको बता दो? 125। इतना समझ में आया? उसने सवाल में क्या बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 25 दिया है, इसका मतलब उन 5 संख्याओं का योगफल कितना है? 125। उसमें से ना 4 संख्या उसने दे दी है, 30 25 29 और 20, तो उसने बोला है कि 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। लेकिन 3 बड़ी संख्याओं से पहले ना ये 5वीं संख्या कौन सी वो निकालना पड़ेगा, समझा? तो 5वीं संख्या पता नहीं, मतलब वो क्वेश्चन मार्क है। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लो जरा, कितना आंसर आएगा? 30 20 50, 50 20 70, 70 20 90,
90 और 14, 9 5 14, 104 होगा कितना? 104, मतलब 104 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 125। ये क्वेश्चन मार्क यानी कि पांचवी संख्या होगी 125 माइनस में 104, कितनी आ गई वो? 21। क्या आ गया? 21। पांचवी संख्या है ना, पांचवी संख्या 21 मिली बात बेटा आपको। तो उसने क्या बोला? तीन बड़ी संख्याओं का औसत। अब तीन बड़ी संख्या कौन कौन सी देख लो बेटा। सबसे बड़ी संख्या 29, आपने लिख लिया। नहीं, 30 लिख लो। फिर इसके बाद क्या आएगा? 25। मतलब इनका अपने को औसत निकालना है। औसत क्या करेंगे? सभी संख्याओं का योगफल बटे में कितना? कुल संख्या है। इनको जोड़ो बेटा, कितना हो गया? 30 में 60, 20 80 84 हो गया। कितना हो गया? इनको जोड़ोगे 84 हो जाएगा। कैसे मैंने किया पता है? देखो, ये 30 और इसको भी 30 समझा, 30 और 30 60, एक यहाँ पे कम करके 30 बनाया, इसको यहाँ पे 24 बचा, 60 और 24 84, बटे में कितना? 3। जब इसको डिवाइड करोगे 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, औसत कितना आ गया? 28। सी करेक्ट है। लिख लो। सात संख्याओं का औसत कितना दिया है? 30, मतलब 7 3 21, मतलब 7 गुना में 30 कितना हो गया? 210। इनका योगफल हो गया, ये बेटा बता दो। इसके बाद क्या होगा? तीन संख्याओं का, प्रथम तीन संख्याओं का औसत कितना है? 32। जब इनका गुना करोगे कितना आएगा? 96। इसके बाद अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है? 28। 3 गुना में 28 करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 84। तो चौथी संख्या क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 3 और 3 6 संख्याओं का औसत दिया है, बीच वाली संख्या दी है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों को हम लोग ना जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे? घटा देंगे। आपको आंसर मिल जाएगा चौथी संख्या। बराबर है। अब यहाँ पे 210 में से आप माइनस करोगे कितना? 8 4 10, 8 8 16 17, 18 180। जब माइनस करोगे बेटा कितना बचेगा? 30। मतलब चौथी संख्या कौन सी है? ये हुआ। अगला सवाल देखो, 51 नंबर का। आंसर कितना है इसका? 50। डी वाला इसका आंसर करेक्ट है। कौन सा? डी। ठीक है। 52 नंबर का देखो सवाल, चलो निकालो। यहाँ पे सवाल क्या बोला है बच्चों? यहाँ पे बोला 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है? मतलब 8 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 8 गुना में 20, मतलब 160 हो गया। इतना तो सबने किया होगा, कारण सर्वे होशियार रहता है कि नहीं। अब 8 संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा, है कि नहीं? तो सवाल में आगे क्या बोला है कि इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 15.5। दो संख्याओं का औसत मतलब संख्याएं दो और उनका औसत दिया कितना? 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2, 31 बटे 2। मतलब 31 का आधा देखेंगे तो 15.1/2 होता है, 15.5 होता है। ये जोड़ देंगे किसमें? अगली जो संख्याएं दी हैं, अगली तीन संख्याओं का औसत 21.1/3 है। तो अगली तीन संख्याओं का औसत अगर बच्चों देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, 21 63 और 64 बटे कितना हो जाएगा? 3। अब ये बताओ यहाँ पे कितनी संख्या है? 3 और 2 5। अब कितनी संख्याएं बची हैं? 3। 3 संख्याएं बची है। अब तीन संख्याओं के लिए वो कंडीशन डालना है। कंडीशन क्या बोला है कि यदि छठवीं संख्या सातवीं तथा आठवीं से क्रमशः 4 तथा 7 कम है, जो छठवीं है ना वो कम है किससे? सातवीं और आठवीं संख्या से। समझ के चलो, छठवीं संख्या आपने x ले लिया। क्या ले लिया? x। तो जो सातवीं संख्या है वो 4 कम है। सातवीं संख्या कितनी कम है? 4 कम है। मतलब सातवीं संख्या 4 बड़ी होगी किससे? 6 से। छठवीं संख्या से 4 बड़ी होगी, बराबर कि नहीं? अब छठवीं संख्या आपने x ली है, ये 4 छोटी है सातवीं संख्या से, मतलब सातवीं संख्या 4 बड़ी होगी। जैसे सुनो, अगर मैंने किसी से बोला मैं किसी से 4 साल छोटा हूँ, तो सामने वाला 4 साल बड़ा होगा। ये सुनो, तो यहाँ पे जो सातवीं संख्या है ना वो 4 बड़ी है, तो क्या हो जाएगी? x प्लस में 4। ये समझ में आया? और आठवीं संख्या कितनी कम? आठवीं संख्या से कितनी कम है? 7 कम है, मतलब आठवीं संख्या 7 बड़ी होगी।
तो आठवीं संख्या हो जाएगी x प्लस में 7। इतना समझ में आया बच्चों? ये आठवीं संख्या, ये सातवीं संख्या और ये छठवीं संख्या। अब यहाँ पे कितनी संख्या होगी? देखो, दो संख्याएं, 3 2 5 संख्याएं, 6 7 8 संख्याएं, और 8 संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 160। मतलब इनके योगफल के बराबर 160 है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, इन सबको जोड़ो, 160 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। देखो कैसे, ये 2 से 2 कट गया, मतलब यहाँ पे बचा 31 प्लस में, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा? 64 प्लस में 1x 2x 3x, यहाँ पे 3x कर लो, प्लस में 4 और 7 कितना होता है? 11, और बराबर में कितना हो गया? 160। मेरे बच्चों, अब क्या करेंगे कि 31 64 और 11 को ऐड करो। 31 और 64 कितना होता है? 95। 95 में 11 जोड़ दो, 106। अब 106 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस में 106 बराबर में 160। अब क्या करेंगे, ये इस तरफ माइनस में करो और 3 से डिवाइड कर लो, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो होगी 160 माइनस 106 बटे में कितना? 3। जब माइनस करोगे बचेगा 54 और बटे में 3, 18 जाए 54। तो आपकी जो आठवीं संख्या है वो कौन सी आ गई? नहीं बेटा, 18 x की वैल्यू, मतलब ये छठवीं संख्या है। 18 कौन सी संख्या है? छठवीं संख्या। किसकी वैल्यू आई? ये x की वैल्यू आई है ना, x छठवीं संख्या थी। सातवीं संख्या x प्लस 4 होगी, ये 4 बड़ी है, और ये जो 18वीं संख्या आएगी उसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी? 8वीं संख्या। बेटा समझ में आया कि ये समझा क्या? वापस से बताओ, लिख लो पहले। सिर्फ यहाँ पे ना ये समझ के चलो, छठवीं संख्या है, ये सातवीं, ये 8वीं संख्या, और 8वीं संख्या x प्लस 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 प्लस 7 बराबर 25। देख लो बच्चों, वापस से बता दिया है ना। सबसे पहले ये कंडीशन आपको बता देता हूँ। कंडीशन क्या पता है? छठवीं, सातवीं और 8वीं संख्या पहले देखते थे। देखो बेटा, छठवीं संख्या, छठी, सातवीं और 8वीं, आपने को ये तीनों संख्याएं पता नहीं है, एक भी संख्या पता नहीं तीनों संख्याओं में से। समझ के चलो, छठवीं संख्या अपन ने x लिया। क्या लिया? x लिया। सातवीं संख्या, उसने क्या बोला है कि जो छठवीं संख्या है ना, सातवीं संख्या से 4 छोटी है। कितनी छोटी है? 4। 4 कम है, ये 4 कम है सातवीं से, मतलब ये सातवीं ज्यादा होगी। सिर्फ उल्टा समझो, अगर मैंने बोला कि ये लड़की से मैं 10 साल बड़ा हूँ, कितना? मैं इससे 10 साल बड़ा हूँ, तो ये 10 साल क्या होगी? अगर मैंने बोला कि इससे 10 साल मैं छोटा हूँ, तो ये 10 साल क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये बोला जो छठवीं संख्या है ना, वो सातवीं से 4 कम है, तो सातवीं 4 ज्यादा होगी। इतना समझ आएगा भारती? तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4। आठवीं संख्या क्या बोला है कि आठवीं संख्या से छठवीं संख्या 7 कम है, तो ये 7 क्या होगी? ज्यादा होगी, तो ये x प्लस 7 होगी। कितना समझ में आया? छठवीं, सातवीं, 8वीं संख्या। और कंडीशन में क्या बोले बच्चों पता है? ऊपर जो दिया है उसने बोला है कि 8 संख्याओं का औसत दिया है 20, मतलब 8 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 160। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या है ना सबको जोड़ो, इसके बाद योगफल कर देंगे। कैसे देखो, दो संख्याएं, पहले आपने दो संख्याएं ली, दो संख्याओं का औसत कितना दिया है? 15.5, मतलब 31 बटे में 2, मतलब ये दो संख्याओं का योगफल मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगली तीन संख्याएं, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है? ठीक है, इस पूर्णांक 1/3 मतलब 64 बटे में 3। ये 3 और 2 5 संख्या और तीन संख्या यहाँ पे नहीं है, इनको लिख लो x, इसके बाद x प्लस 4 और x प्लस में 7, मतलब ये आठों संख्याएं अपने को मिल गई। बराबर है? इन आठों संख्याओं को जब जोड़ते हो बच्चों, तब जाके अपने को सभी संख्याओं का योगफल मिलता है, और योगफल आपको पता है वो क्या हो जाएगा? 8 संख्याओं का औसत 20 दिया, मतलब 8 गुना में 20। अब समझ में आया? अब यहाँ पे कट कर लेंगे इसको। देखो, ये से ये कटा, ये से ये कट गया, यहाँ पे 31 प्लस 64 प्लस 1 2 3 x प्लस में 7 4 11 और बराबर में 8 दूनी 16, 160।
जब इसको इसको ऐड करूं कितना आएगा 106, 3x बराबर में 160, 106 इस तरफ प्लस में, इस तरफ क्या दो माइनस में। x की वैल्यू यहाँ पे 54/3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब उसने बोला है सातवीं संख्या, सॉरी आठवीं संख्या है ना, आठवीं संख्या क्या दी है x प्लस 7, और x की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 7 कितना हो गया 25। अब ठीक है ना, ओके ओके। 25 संख्याओं का औसत कितना दिया बच्चों 48.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 संख्याओं का औसत दिया है 48.2, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा बता दो, कितना आएगा 1205, सबका है ये। अब देखो 25 संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं दी है, 25 संख्याओं में से पहली 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है 47, मतलब 10 संख्याओं का औसत दिया है 47, मतलब इनका योगफल हो जाएगा 470। इसके बाद बोला है अंतिम 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत 49 है, इसका मतलब इनका योगफल कितना हो जाएगा, कितना 588 ठीक है। इसके बाद देखो 12 और एक 10 कितना हो गया 22 संख्या है, 22 संख्याओं में से 58 और 69 दिया हो गया, ये दो संख्याएं दे दी है ठीक है। 12 संख्याओं में से एक संख्या दी है उन्होंने कितनी 58, और दूसरी संख्या कितनी दी है 69, तो यहाँ पे बच्चों एक संख्या बची हुई है, बता देखो 12 10 22, और ये कितनी हो गई 23 नंबर की संख्या, और ये 24 नंबर की संख्या, तो एक संख्या बची है 25 नंबर की, जो कि अपने को पता नहीं है ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे और शेष संख्याओं को कीजिए बेटा, इसमें आठवीं संख्या निकालनी है सिर्फ, है ना, क्या निकालनी है सॉरी 25वीं संख्या निकालो पहले, सबसे पहले निकालो जरा, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या करना बच्चों, एक मेथड तो ये दिया कि जो 25वीं संख्या वो निकालो, लेकिन सवाल में क्या बोला बच्चों पता है, उसने बोला है कि 10 संख्याओं का औसत दिया 47 और 12 संख्याओं का औसत दिया 49, तो उसने बोला है कि 58 59 और जो आपकी शेष संख्याएं बचेंगी उन सबका औसत कितना है। तो क्या करना है, ये जो दिया ना इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, देखो ये लिखो ही मत। अब क्या करो, अगर आप इनका योगफल इनमें से माइनस करते हो तो आपको बची तीन संख्याओं का योगफल मिल जाएगा, ये सुनो पता है कि नहीं, मतलब इनको घटाओगे ना तो शेष संख्या जो तीन है ना वो उनका योगफल मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, शेष तीन संख्याएं, इसका मतलब ये 25 में से 12 और 10 22 संख्याएं माइनस करेंगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी 3। अब यहाँ भी माइनस करोगे बच्चों तो कितना बचेगा 1205 में से ये माइनस करो फटाक से, कितना 1205 में से आपको माइनस करना है 8 5 और 0 1058। जब ये माइनस करोगे तो कितना देगा बच्चों 148, 148 गलत है 47, और इसको औसत निकालेंगे तो औसत क्या करेंगे 3 से डिवाइड करो उसे, तो 3 चौक 12 दो बचे और 3 27 49, लेकिन तो ऑप्शन में भी नहीं है पूरे देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, तीन संख्या है, जो शेष तीन संख्या है वो कितनी आ गई अपनी 147 बराबर है। लेकिन सवाल में क्या बोले बच्चों को, देखो यहाँ पे उसमें ना 58 और 69 दो संख्या ऐड करने के बाद औसत निकालना है, यानी कि संख्याएं कितनी हो जाएंगी 5, तो 5 संख्याओं का औसत देखो कैसा होगा, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का औसत बच्चों देखो क्या करेंगे, उसमें 147 प्लस 58 प्लस 69 और डिवाइडेड बाय कितना 5, इनका एडिशन कितना आ जाएगा, पूरा एडिशन कितना है इसका 274,
और डिवाइडेड में 5। जब इसको बेटा डिवाइड करो, देखो 5 बचे 25, 2 बचे, 5 चौ 20, इसके बाद 4 बचे, 5 अठे 40, 54.8। देखो ये सवाल भी ना पिछले सवाल जैसा ही, तो आपको होमवर्क में कर लेना है। किसमें? होमवर्क में कर लेना है। 55 नंबर का सवाल ये भी बच्चों होमवर्क में कर लेना है। किसमें करना है? होमवर्क करना है, क्योंकि पिछले सवाल पिछले के पिछले सवाल जैसा ही है। ठीक है, बीच वाली संख्या निकालनी है। 20 परिणामों का औसत 18 है, जिसमें से प्रथम 9 का औसत और 9 का औसत 17 है। परिणामों का औसत क्या होगा? ये भी सवाल होमवर्क में कर लेंगे बच्चों। 25 परिणामों का औसत 18, 12 का औसत 12 का औसत 13 परिणाम क्या है? होमवर्क में करना बच्चों। ये भी 58 भी होमवर्क में करो। होमवर्क 60 नंबर का सवाल मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तक जितने सवाल थे वो सब होमवर्क में कर लेना है। 6 से 34 के बीच ये कर ही देता हूँ आपको। देखो बच्चों, ये 60 नंबर का सवाल देख लो, बाकी के बीच के सवाल आपको होमवर्क में करना है। सवाल क्या बोला यहाँ पे कि 6 और 34 के बीच, 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो कि 5 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 6 से 34 तक के बीच की जितनी भी संख्याएं होगी जो 5 से विभाजित होगी, जिनमें 5 से भाग जाता होगा, उनका औसत निकालना है। तो ये बताओ 6 के बाद 5 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? कौन सी है? 10। फिर वहां पे जाओ भी मत। 34 के पहले 5 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? 30। मतलब यहाँ पे ना आपको ए की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे एन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पे सभी संख्याओं में अंतर समान है। तो इस तरीके की संख्याओं में जब औसत निकालते हैं बच्चों, तो औसत के लिए मैंने क्या बताया था आपको? n प्लस ए अपॉन में 2। n की वैल्यू दी है 30, a की वैल्यू है 10 बटे में 2। यहाँ पे 40 बटे में 2 कितना गया? उसका औसत कितना गया? बाकी के सवाल कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो बीच के सवाल छूटे होमवर्क में करना है और कल मैं चेक करूंगा। देखो बच्चों, सवाल नंबर 8 क्या 58 क्या बोला है यहाँ पे? उसने बोला है कि 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 20। मतलब अगर 8 संख्याओं का योगफल देखेंगे कितना हो जाएगा? इतना समझ में आया बच्चों? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? इसके बाद बोला है एक नई और संख्या बढ़ा दी गई। पहले संख्याएं 8 थी, एक संख्या और बढ़ा दी, तो संख्याएं कितनी हो गई? 9 हो गई क्या? और इनका औसत क्या बोले? 10% बढ़ जाता है। अब 10% मतलब क्या पता है क्या? पहले औसत कितना था? 20। 20 का 10%, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2, मतलब औसत कितने से बढ़ा? 2 से बढ़ा। पहले 20 था तो अब कितना हो जाएगा? 22 औसत हो जाएगा। ये समझ आया बच्चों? मतलब औसत 10% बढ़ा, मतलब पहले 20% था, उसका 10% 2 बढ़ गया, मतलब 20 से कितना हो गया? 22। इनका जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 198। इनका योगफल 198 हो गया। तो बोला कि नई संख्या जो जोड़ी थी ना वो कौन सी है? तो क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस आपकी नई संख्या आएगी। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? नई संख्या आएगी। ठीक है, तो नई संख्या बोले तो क्या हो जाएगी? एट 38 ऑप्शन में दिया है क्या? चलो लिख लो, ये होमवर्क का सवाल था। देखो बच्चों सवाल कैसे करना है। ये यहाँ पे क्या बोला है कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 35। कितना दिया है? 35। तो यहाँ पे 5 संख्याओं का अगर योगफल निकालोगे तो कैसे हो जाएगा? 5 गुना में 35, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 175। मतलब ये 5 संख्याओं का योगफल आ गया है ना? अब उसने क्या बोला है, इसमें से ना जो 23 नंबर की संख्या थी ना, इसको बदल दिया गया। मतलब 23 को निकाल देंगे। क्या करेंगे? 23 को निकाल देंगे और उसकी जगह पे x को डाल देंगे। कितना समझ में आया? तो इसके बाद क्या होता है, अगर बदला जाता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। मतलब कैसा है, यहाँ पे कंडीशन समझो पहले। उसने क्या बोला बच्चों कि 5 संख्याओं का औसत 35 था, जिनका योगफल 175 आ गया,
बराबर है। अब ये 5 संख्याएं थी ना, उनका योगफल 175 है। अब क्या बोला है, इसमें से ना 23 को हटा दिया जाता है। क्या करते हैं, 23 को हटा दिया आपने, ठीक है, 23 को हटा दिया और उसकी जगह पे x को रखा गया, मतलब इनकी अदला बदली की गई है। ये हटाया और x को जोड़ दिया। इतना समझा बच्चों? संख्याएं कितनी है, 5 ही संख्याएं, एक को निकाला है, दूसरे को डाला है। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, संख्याएं 5 ही बचती है और उसके बाद औसत के बारे में बोला है, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना था, 35, अब औसत कितना हो गया, 37। इतना समझ आया बच्चों? बस सवाल इतना ही है, 35 और ये 2 क्या हो गया, 37। यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखो 175 में से 23 माइनस करो तो कितना बचेगा, ये 152 प्लस x, इनका मल्टीप्लाई करो, 5 सते 35, हासिल के कितने 3, 5 6 15 और 3 18। x यहाँ पे रखो, 185 में से क्या करेंगे, 152 माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो ये जो आंसर मिल गया आपको, 3 और 2 32। क्या आंसर आ जाएगा, हाँ 33 समझे क्या, 33 सी करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला है कि 100 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 44, मतलब इनका योगफल क्या हो जाएगा, 100 गुना में 44, यानी कि कितना हो गया, 4400। ये बराबर बच्चों। इसके बाद क्या बोला है, आगे उसने बोला है 100 संख्याओं और 4 अन्य नई संख्याओं का औसत, मतलब यहाँ पे 104 संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा, 50। ये समझ में आया क्या? उसने बोला है 100 और 4 अन्य नई संख्याओं का, मतलब 104 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 50। इनका योगफल देखेंगे तो कितना आ जाएगा, है 5 एकम 5। ये बराबर है क्या बच्चों? और इसके बाद क्या बोला है कि जो नई 4 संख्याएं थी ना, उनका औसत पूछा है। तो यहाँ पे बच्चों 100 संख्याएं और यहाँ पे कितनी दी हैं, 104 संख्याएं। अगर माइनस करोगे तो अपने को 4 संख्याएं मिल जाएंगी, बराबर है कि नहीं? तो 4 संख्या का योग कितना आ जाएगा, ये बता दो। मतलब इनको माइनस करेंगे, 44 और 5200 में डिफरेंस कितने का है, 800 का। ये समझ में आया? 4 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे औसत 800 बटे कितना आ जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 2 0, कितना आंसर आ गया, 200। भारती समझ में आया बेटा? तो ये भारती, अरे हाँ ना, जान दे, मैं कहा तेरे से पूछ लेता। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा, 53। देखो यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत 53 दिया, इसका मतलब उनका योगफल कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35, 36 37, 371। इन 7 संख्याओं का योगफल आ गया। बाद में क्या पता चला, पता है क्या, जो 371 योगफल था ना, इसमें ना गलती से 58 के बजाय 16 लिख लिया गया था। ठीक है, उसने यहाँ पे तो बता दिया कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया है, ठीक है भाई, पता चल गया। बाद में जब चेक हुआ तो पता चला कि 58 लिखना था, लेकिन उसके बदले क्या हो गया, 16 लिख दिया। मतलब 16 लिखा है गलती से, ये होना नहीं चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस। और उसकी जगह पे होना क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 58। यहाँ पे प्लस 58 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना करेक्शन हो गया। ओके, 58 मतलब है, ध्यान थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 58 लिख लिया, इतना समझ में आ गया। ये कितनी संख्याओं का योगफल आ जाएगा, तो 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए, बस 7 से डिवाइड कर लो। समझे बच्चों? यहाँ पे क्या था, देखो 7 संख्याओं का औसत 53 था, इनका गुना किए तो आपको योगफल मिल गया। अब इस योगफल में बाद में ये पता चला कि 58 लिखना था, लेकिन 16 लिख दिया गया था। तो जो लिख लिया गया था गलती से वो निकाल दिए और जो रखना था वो डाल दिए, बन गया कॉकटेल। औसत निकालना है, 7 से डिवाइड कर लो। यहाँ पे जब करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा बता दो, इसमें से ये 16 हटा लो, यहाँ पे कितना बचेगा, 42। 42 यहाँ पे ऐड कर लो, 393 आ जाएगा।
393 आ रहा है क्या? तो यार बताओ तो सही। 359। देखो नहीं नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 5। यहाँ पे कितने बचेंगे? 6 में से गया तो 5। रुक रे लड़की, मेरे को जोड़ते नहीं आ रहा और तुम ऐसी बातें कर रहे। 8 5 13 का 3, 5 5 10, 1 11 और 413 बटे में 7। 7 पचे 35, कितने बचेंगे? 7 नम 63, 59 आंसर आ जाएगा। मतलब मेरे को भी आता है थोड़ा थोड़ा गणित, है ना। इसका आंसर कितना आएगा? 64 पॉइंट। जिसका नहीं आया होमवर्क में कर लेना, ठीक है। 65 करो चलो। चलो बच्चों सॉल्व करो। कंफ्यूज कर दिया, देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। रेणु के प्राप्तांक गलती से, यहाँ पे गलती से 9 के स्थान पे क्या हो गया है? 99। 9 के स्थान पे 99 हो गया है। कितने ज्यादा अंक लिख गए? 90। 90 ज्यादा हो गया, मतलब क्या लिखा है? लिखना 9 था लेकिन 99 हो गया है। मतलब यहाँ पे देखेंगे 99 गलत है। एक्चुअली में कितना होना चाहिए था? 9। लिखे कितने ज्यादा है? 90। एक ही के मार्क ज्यादा बढ़े कि नहीं? एक ही के मार्क बढ़े ना। लेकिन इसके मार्क बढ़ने से अगर 90 बढ़ता है तो औसत भी बढ़ जाता है। औसत कितने से बढ़ जाता है? 2.25 से। तो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो क्या करेंगे बच्चों, पता है ये जो 90 एक्स्ट्रा मार्क बढ़े हुए ना, उनको ना अगर सिर्फ बढ़े हुए औसत से डिवाइड कर लोगे तो आपको विद्यार्थी की कुल संख्याएं पता चल जाएगी। अब इसको जब डिवाइड करेंगे ना बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाने के बाद 2 शून्य ऊपर बढ़ जाएंगे। तो मतलब ये हो जाएगा 9000 बटे में कितना? 225। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये शून्य, ये पॉइंट हटा दो। अब 25 से कट कर लो। 25 नाम 225 और 25 चौक 100, 9 एका 9 दाम 90, 10 चौक 40। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 40। लिखो। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 28। मतलब 50 गुना में 28 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1400 बराबर है। अब इसमें से क्या बोला है कि यदि दो संख्याएं 25 और 35 निकाल दी जाए तो। अब यहां से दो संख्याएं जब बच्चों निकालोगे तो संख्याएं कितनी बचेंगी? 48 बराबर है क्या? दो संख्याएं कौन कौन सी निकालना है? 35 और 25। मतलब यहाँ पे आपको निकालना है 1400 में से 35 और 25। जब निकालोगे तो 48 संख्याओं का औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। इनको माइनस करो, कितना हो जाएगा? 60 जब निकालोगे तो 1340 बराबर है। और संख्याएं कितनी है? 48। तो यहाँ पे 48 संख्याओं का जब औसत निकालोगे तो 48 से सिर्फ इसको डिवाइड कर लो बच्चों। क्लियर हुआ? 4 से डिवाइड करो पहले। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखो 4 त्रिक 12, यहाँ पे वापस से करेगा 4 त्रिक 12 और 4 पंचे 20। मतलब 3 3 5 बटे में 12। अब ये 12 से पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 12 दूनी 24, कितने बचेंगे? 9। और यहाँ पे हो गए 95। 12 सत्ते 84, 12 नाम 108, 12 दूनी, बस ये आंसर हो गया आपका। चलो देखो करो अगला, ये लिखो। यहाँ पे क्या बोले? कुछ संख्याओं का जोड़ दिया गया है। संख्याओं का जोड़ कितना दिया है? 450 और उनका औसत कितना दिया है? 50। यानी कि संख्याएं पहले निकालेंगी। संख्याएं निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? संख्याओं का योग बटे में औसत। जब इसको कट करोगे तो 5 नम 45,
मतलब संख्याएं कितनी थी? 9। कुल संख्याएं कितनी थी? 9। इसके बाद क्या बोला है? यदि एक अन्य संख्या 100 को इसमें शामिल कर दिया जाए। पहले 9 संख्याओं का योग कितना था? 450। बराबर है क्या? ये देखो 9 संख्या का योग कितना था? 450। एक संख्या इसमें अन्य और जोड़ी जाती है बच्चों, तब संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 9 और 1 10। संख्या कितनी हो गई? 10। ये संख्या हो गई। उनका जोड़ कितना हो जाएगा? उसमें नई संख्या जो जोड़ी वो 100 थी। इतना समझ में आया बच्चों? यहाँ पे क्या था? संख्याएं पता चली आपको, ये संख्याएं हैं आपकी, और ये क्या है? योगफल। निकालना है क्या आपको? औसत। औसत बराबर क्या होता है बता दो? सभी संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या है। इनका योगफल कितना हो जाएगा? कुल संख्याएं कितनी हो गई? 0 से 0। आंसर कितना? 55। क्लियर? कोशिश करना थोड़ा सा। ये सवाल आप किस में करोगे? होमवर्क में। और आपके आंसर कमेंट कर देना। चलो बच्चों, यहाँ पे ना बढ़िया बढ़िया सवाल है। सवाल का टाइप चेंज है। अपन क्या करेंगे, ये सवाल कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। जितने भी सवाल हुए उनके अच्छे से प्रैक्टिस करना और होमवर्क में करके लाना। यहाँ पे क्या बोला है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? कितनी है? और उनकी औसत आयु कितनी दी है? 15। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 435। लेकिन उसके बाद क्या बोला है? जब अध्यापक की आयु भी उसमें जोड़ी जाती है। देखो विद्यार्थी 29 है, अध्यापक को जोड़ा गया तो टोटल लोग कितने हो गए? 30। तब औसत क्या होता है? ये औसत 1 से बढ़ जाता है बच्चों। किससे बढ़ता है? 1 से बढ़ता है। यानी कि औसत पहले 15 था, अब कितना हो गया? 16 हो गया। जब इनका योगफल करेंगे तो कितना आएगा? 480। तो उसने बोला है तो अध्यापक की आयु क्या होगी? मतलब जो एक्स्ट्रा व्यक्ति ऐड हुआ ना उसकी आयु। तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे माइनस कर लेंगे। जब माइनस करोगे तो शिक्षक की आयु मिल जाएगी। बराबर है? शिक्षक की आयु क्या आ जाएगा? 45। बराबर क्या? ठीक है, 45 वर्ष का टीचर था, मेरे से थोड़ा सा छोटा। देख 24 लड़के और उनके शिक्षक की आयु का उम्र 15 वर्ष दिया है। ये बेटा औसत दिया है। क्या दिया है? औसत दिया है। औसत उम्र कितना दिया? 15 वर्ष। मतलब 24 लड़के और शिक्षक को मिला कितने लोग हो जाएंगे? 25 लोग हो जाएंगे। समझ में आया? तो 25 गुना में कितना करेंगे? 15। बताओ ये कितना आ जाएगा आंसर? कितना? 375। सबका आया था 15 पचे 75 के 5 80 के साथ 15 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है। उसके बाद बोला यदि शिक्षक का उम्र निकाल दिया जाए। शिक्षक की उम्र निकालनी है। अब 25 लोग थे, शिक्षक हटा दिए तो क्या बचेंगे? 24 बचेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। पहले औसत कितना दिया था? 15। अब कितना हो जाएगा? 14। अब इनका बेटा मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 14 चौक 56 80 के 5 28 5 336। अब उसने शिक्षक की उम्र पूछी है, मतलब इसमें सिर्फ ये माइनस करना है तो शिक्षक की उम्र मिल जाएगी आपको। माइनस करो, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 3 और यहाँ पे 0। 39 वर्ष। सवाल क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोलता है कि एक कक्षा में 24 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16। तो 24 गुना में क्या करेंगे? 24 गुना में क्या करेंगे? 24 गुना में क्या करेंगे? हाँ जोर से बोलो। 24 गुना में 16। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा? 380। 380। इसके बाद उसने क्या बोला? यदि शिक्षक को शामिल करके एक लड़के को निकाल दिया जाए। क्या बोला है? शिक्षक को ऐड किए और एक को हटा लिए, लोग उतने ही रह जाएंगे कि नहीं? 24 से 24 लोग रह गए, ठीक है। तब क्या होता है? औसत क्या हो जाता है? औसत में वृद्धि होती है एक की, मतलब एक से औसत बढ़ जाता है। मतलब औसत कितना हो जाएगा? 17। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इनका योग आएगा 17 चौक 68 80 के 6 17 दूनी 34 और 6 कितना होता है? 40। बराबर क्या? 408। अब क्या करना है? उसने बोला तो शिक्षक की आयु कितनी थी, मतलब इनका डिफरेंस, मतलब इनका माइनस करेंगे शिक्षक की मिल जाएगी। शिक्षक की उम्र
क्या है कि बताओ, 8 में से 4 गए तो 4, और यहाँ पे 10 में से 8 गए तो 2। 24 वर्ष का टीचर था, मेरे से थोड़ा बड़ा, बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा था भी 10 साल। मैं अभी 14 का एंट्री करूंगा, अभी देख झाला का। बेटा माझी गैरी नजर असते माहितीये का, इकडे तिकडे सर्व काही लोकांवरती माझी एकदम सरळ नजर असते, एकदम सरळ, मेरी नजरों से बच नहीं सकते हो, देखे नहीं। चलो अगला सवाल देखो, शॉर्टकट बातें बताऊंगा, पहले कर लो पूरा, नहीं तो शॉर्टकट बता दूंगा, ये करोगे नहीं तुम लोग। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 40 गुणिला 15 चौक 60, 600 आ गया आंसर, बराबर है। तो सोचा, इसके बाद क्या बोला है, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब शिक्षक आ गया इसमें, 41 हो गए, गुना में औसत क्या हो जाता है? 16 वर्ष हो गई, तो गुना कर लो। 16 का 80 के कितने? 16 चौक 64 और 1 65, माइनस करो, शिक्षक की उम्र मिल जाएगी भाई। अब क्या बताओ बेटा, इसमें क्या तुम समझ में आए? ओए बेटा, तू तुझ्या डोक्याचा वापर करत नाही, संपून जाईल म्हणून। शिक्षक की उम्र 56 वर्ष। अगला सवाल देखो, चलो निकालो। 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है बच्चों? 15 लड़कों की औसत आयु, देखो 15 की औसत आयु दी है 12, 15 की औसत आयु 12 दिया, मतलब इनका गुना करेंगे तो 180 आ गया, बराबर है। इसके बाद 13 लड़कियों की औसत आयु कितनी दी है? 16, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 208। तो उसने क्या बोला, इन सभी, उन सभी 28 की औसत आयु क्या होगी? अब उन सभी के 28 का योगफल क्या निकालेंगे, तो इनको जोड़ देंगे, ठीक है। 15 और 13 28, मतलब व्यक्ति 28 हो गए, 28 विद्यार्थियों का योग, का योगफल कितना आ गया? 380, 388 का, ओके ठीक है। अब उनका औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे मतलब क्या होता है, योगफल बटे में क्या आ जाएगा? कुल संख्याएं। जब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 13.86, बराबर है, फिर यही आंसर है, ठीक है। ये भी करा बताओ, 15 लड़कों का औसत कितना दिया है? 15 गुना में 56 करेंगे कितना आता है? कितना? 840, ठीक है। तथा 12 लड़कियों का औसत कितना दिया है? 45, इनका गुना करोगे कितना आएगा? कितना? 540, ठीक है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार लगभग क्या होगा? अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी लड़कियों लड़कियां मतलब कितने हो जाएंगे? 27, कितने हो गए वो? 27, और यहाँ पे उनका योगफल कितना हो जाएगा? 1380। अब निकालना है आपको औसत, क्या निकालना है? औसत। सभी का औसत मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1380 को आप डिवाइड करोगे 27 से, 3 से डिवाइड कर लो बच्चों, देखो 3 नाम 27, 3 चौक 12, 3 सर 18, ठीक है। आपको डिवाइड करो कितने से आएगा? 9 बचे, 9 बचे 45, 1 हो गया, 9 का 9, और आगे पॉइंट में जाएगा, फिर 9 का 9 चालू रहेगा, इसका आंसर 51 केजी आएगा, क्या आएगा? 51। इसका आंसर बच्चा होमवर्क में कर लियो, किसमें? कितना आंसर आया वैसे इसका? ठीक है, जिसका नहीं आएगा वो कर लेना। यावेळी प्राची, साक्षी आणि मोनिका का नहीं आंसर आया तो पिटेंगे अगले सवाल का, करो। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, विद्यार्थी कितने यहाँ पे? 20, ठीक है। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक प्रतियोगिता में क्या लिया? भाग लिया। इनमें से 18 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना था? 90।
मतलब 30 विद्यार्थियों में से जो 18 थे उनका औसत कितना था 90। अब 30 में से 18 यहाँ पर तो बचे कितने 12 और 12 का औसत कितना दिया है 80 दिया है बराबर है क्या। इनका योगफल निकाल दो 18 नाम 72 बाबा 1620 आ जाएगा इनका। इनको करें 12 थे 96 960 इनका योगफल। अगर टोटल देखेंगे आपको तो कितना मिलेगा बता दो। ये 0 6 2 8 9 6 15 2580 आ गया। टोटल विद्यार्थी कितने थे 30 से डिवाइड कर दो बेटा बस 3 8 24 और यहाँ पे कितने बचे 3 6 18 86 इसका औसत आ गया। देखो 18 का औसत दिया था 90 और 12 का औसत दिया था 80। इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1620 और यहाँ पे 960। सबको जोड़ोगे तो 2580 बटे को 30 करोगे आंसर आ जाएगा 86। ठीक है बेटा होमवर्क में कर लेना इसको और इसका आंसर कितना है पता है 13। कितना आंसर है इसका कितना आया 16 इसका आंसर है बेटा 16। ये सवाल मैं बता दे रहा हूँ देखो देखो बच्चा यहाँ पे सवाल में क्या हो रहा है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं 24 विद्यार्थी समझ में आ गया। उसमें क्या हो रहा है उनमें से ना एक जो 18 वर्ष का लड़का था उसमें से चला गया मतलब वो क्या हो गया माइनस हो गया कम हो गया। तो यहाँ पे विद्यार्थी भी कम हुए होंगे जैसे में यहाँ पे कितने बचे होंगे 23 और यहाँ पे क्या बोला है कि उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया है मतलब वापस एक दूसरा आ गया यहाँ पे तो वापस विद्यार्थी कितने हो गए 24 हो गए बराबर कितने बच्चों विद्यार्थी यहाँ पे कितने बचे 24 ही बचे। ये 24 का औसत कितना था आपने को पता है क्या नहीं पता लेकिन कितने साल का लड़का गया था कितने साल का लड़का गया था तो इसके बाद क्या बोला है जो महीने की औसत थी ना वो क्या हो गई है कम हो गई है क्या हो गई है कम हो गई है। कम हो गई तो बच्चों माइनस करेंगे कितनी कम हुई है एक महीने से इसमें से महीने से अगर इस महीने को वर्ष में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 12 से अगर मैंने बोला 12 महीने में और कितने वर्ष तो क्या बोलोगे एक वर्ष मतलब 12 को 12 से डिवाइड किया आपने तो 12 का 12। अब यहाँ पे एक महीना दिया भैया इसको वर्ष बनाना है तो वर्ष क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर लेंगे। ये औसत में कम हो रहा था कितने के ऊपर 24 विद्यार्थियों के ऊपर तो इसको मल्टीप्लाई करो आपको पता चल जाएगा औसत कितने से कम होगा तो कितना आ जाएगा वो 2 से 12 एकम 12 12 में 24 यहाँ पे 18 माइनस 2 कितना करेंगे 16 वर्ष। तो यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे नया विद्यार्थी आया ना तो उसकी उम्र कितनी थी कितने वर्ष थी आप समझना। अगले के दो सवाल सेम ऐसे ही अगले दो सवाल तो आपको वो होमवर्क में करना है ठीक है। देखो लिख लो इसको यहाँ पे क्या बोला है क्लास में कितने लड़के हैं 30 लड़कों की औसत भार क्या पे दो 30 लड़कों की औसत भार 200 ग्राम तब घट जाती है कब घट जाती है पता है जब 25 किलोग्राम का लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर नया लड़का आता है और यहाँ पे औसत क्या हो रहा है तब घट रहा है मतलब क्या करेंगे अगर औसत बढ़ता तो क्या कहते हैं घट रहा है तो बढ़ता तो प्लस। यहाँ पे लड़के कितने थे यहाँ पे कितने ग्राम से वो घट रहा है बता दो 200 ग्राम से घट रहा है बेटा 200 ग्राम को जब किलो में कन्वर्ट करोगे कितने से डिवाइड करेंगे 1000 से। एक किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है तो इसको ना 1000 से कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों। जब 1000 से डिवाइड करोगे ना तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये 0 से 0 कटा ये 0 से 0 कटा ये 0 से 0 कटा यहाँ पे 25 माइनस 3 दूनी 6 कितना आंसर आ गया। जो नया लड़का है वो कितने वर्ष का था 19 किलो का था 19 किलो का था। अगला सवाल देखो अभी अगला सवाल होमवर्क में कर लेना 80 नंबर का भैया ये सवाल आ जाएगा आप सभी को ये सवाल कर लेना ये मत पूछो इसका क्या आएगा ठीक है सॉल्व करना और ये आपको होमवर्क में कर लेना है बच्चों। इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा देख लेना पहला और दूसरा वीडियो ठीक है।